इसके बाद 100 काट तो इसमें मान लेते हैं कि ये जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन वो नहीं मिले थे, ठीक है, वो प्रिंट नहीं करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 23 क्या था? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। ये बताया जा रहा है जो टेस्ट के पेपर में जो है 6 क्वेश्चन नहीं थे, विश्व के जो है बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? क्या? कारखानों वाला आर्टिकल 24 है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों के बारे में सत्य है? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार निलंबित किए जा सकते हैं। सही है या गलत है? सही है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार निलंबित किए जा सकते हैं। सही। क्यों सही? तो उनकी इच्छा पर है कि उनकी इच्छा अनुसार कर देगा। ये थोड़ा की इच्छा अनुसार मन माने ढंग से जो है उसकी जो इच्छा है वो निलंबित कर देगा। आपातकाल की स्थिति होनी चाहिए है। आपातकाल में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी की इच्छा अनुसार जो है आपातकाल की स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। फिर दूसरा है कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो गलत है, क्योंकि निलंबित किए जा सकते हैं जो है आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो यही सही है कि आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित है? ध्यान से देखिएगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। निदेशक तत्व में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 48 का था। ठीक, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से वंचित नहीं करेगा। ये तो उनको है मौलिक अधिकार। अस्पृश्यता का मौलिक अधिकार है। राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति मूल अधिकार है। तो ये सही था, पहला पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्रोत है। निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उसी में जो है आर्टिकल भी है जो है आर्टिकल 38 है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मौलिक कर्तव्य के विषय में निम्न में से सत्य नहीं है। यह सोवियत संघ के संविधान से अभिप्रेरित है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार यूएसए से जुड़ा है। यह स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान में सम्मिलित किया गया। सही है ना? यह भाग 4 का में है। यह मूल संविधान का भाग है। बाद में ऐड किया गया है ना। 42वें संविधान 1976 में जो है, तो यही गलत है। मूल संविधान का भाग नहीं था। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, ये तो आसान है। किस आर्टिकल में निहित है स्वतंत्रता का अधिकार?
केवल एक आर्टिकल में नहीं है, बताइए करण। क्षमता है पहले, उसके बाद स्वतंत्रता है 19 से 22 जो है। पहला 14 से 18 जो है क्षमता है, फिर 19 से 22 स्वतंत्रता है, 23 से 24 जो है, 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो है, फिर 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और 32 क्या है जो सभी लोग जानते हैं। तो अब इसमें है 101 संसद में हम लोग चल रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। तो 101 आर्टिकल क्या है जो है, स्थान का रिक्त होना, संसद सदस्यों के स्थान का रिक्त होना। स्थान का रिक्त होना मतलब कितने तरीके से सदन में जो है किसी संसद सदस्य का स्थान रिक्त हो सकता है जो है। स्थान का रिक्त होना तो कई तरीके से रिक्त हो सकता है। पहला क्या है बताइए, कैसे रिक्त होगा स्थान जो है? अगर संसद में लोकसभा में है तो लोकसभा का सदस्य ना होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। चलिए, कोई भी जो है मेंबर दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो, ठीक। तो ये दोनों सदनों के लिए वो निर्वाचित हो जाता है, कोई भी मेंबर जो है दोनों सदनों के लिए, मतलब लोकसभा का है, राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हो गया जो है, ठीक। तो ये नियम है, दोनों सदनों में कोई जो है सदस्यता नहीं ले सकता है, दोनों सदनों की जो है एक स्थान इसे छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो छोड़े जो है। तो जो संसद विधि द्वारा जो है अवधारित कर दे, जो संसद बाद में मतलब क्या अवधारित किया गया है, इसकी नियमावली है, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे जो है उसके अनुसार ये अपना कोई सीट जो है रिक्त कर देगा जो है अपनी इच्छा अनुसार। समझ में आया? एक सीट रिक्त हो जाएगी ना यहाँ पर, किसी एक सदन की एक सीट। तो यदि कोई व्यक्ति जो है, ये ऐसा है कि कोई भी जो है व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है जो है। यदि हो गया है तो उसे जो है अपना एक स्थान संसद के नियमावली के अनुसार रिक्त करना होगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए संसद के किसी सदन का कोई सदस्य है, ठीक है, किसी भी सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा, राज्य प्लस दो, किसी का मेंबर है कोई एक, और दूसरे का भी मेंबर ये राज्य विधानसभा जो है, राज्य विधानमंडल का जो है सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर मेंबर है राज्य में, राज्य विधानसभा या परिषद का मेंबर है, और यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ, वो एमपी में खड़ा हुआ जो है, ठीक है, वो एमपी की इलेक्शन जीत गया जो है, तो ये दोनों सीट नहीं ले सकता है, चाहे ये केंद्र में रहे चाहे राज्य में रहे। या यहाँ पर है, यहाँ का बाद में इलेक्शन लड़ा और जीत गया जो है विधानसभा का जो है, तो एक सीट उसे रिक्त करना पड़ेगा। और इसकी नियमावली क्या है, इसकी नियमावली ये है कि संसद की नियमावली जो बनेगी उसके अनुसार। और यहाँ क्या होता है जो है, राष्ट्रपति एक टाइम पीरियड देगा, राष्ट्रपति एक टाइम पीरियड देगा ऐसे सदस्य को जो है कि आप इतने दिनों के अंदर जो है अपनी कोई एक सीट रिक्त कर दीजिए जो है, यहाँ रहना चाहते हैं तो इसका रिक्त कर दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए, यहाँ रहना चाहते हैं तो इसको जो है छोड़ दीजिए। जैसे अखिलेश यादव आज सांसद थे लेकिन अब विधायक, बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपके जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, सांसद थे गोरखपुर के जो है, फिर विधायक हुए थे, बहुत सारे लोग रहते हैं जो होते हैं, ठीक। और यदि विद इन टाइम पीरियड आप नहीं खाली कर रहे हैं,
कोई एक ट्रांसफर टाइम दे दिया कि इतने दिनों के अंदर आप जो है कोई एक यहाँ या यहाँ की सदस्यता छोड़ दीजिए, तो यदि नहीं छोड़ रहे हैं उस टाइम पीरियड के अंदर जो है तो आपकी यहाँ की सदस्यता चली जाएगी। जो बड़ा सदन है केंद्र का सदन जो है यहाँ की सदस्यता जाएगी, यहाँ की सदस्यता बनी रहेगी, ये सीट आपकी रिक्त हो जाएगी जो है टाइम जब वार्ड होगा जो है। तीसरा है कोई त्याग पत्र दे दे, जाहिर सी बात है त्याग पत्र दे देगा तो खाली हो ही जाएगी, चाहे वहां पर जो है राज्यसभा में किसको त्याग पत्र देगा, सभापति को जो है, और यहाँ पर किसको त्याग पत्र देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को त्याग पत्र दे देगा और वो स्वीकार कर लेते हैं जो है। और चौथी बात है ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो सब मान लीजिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। कोई भी सदस्य चाहे किसी भी सदन का हो, लोकसभा का है और राज्यसभा का, तो उसके अधिवेशन होते हैं, बैठकें होती हैं, तो किसी अधिवेशन में यदि अधिवेशन चल रहा है और 60 दिनों तक वो अनुपस्थित है, जैसे कोई बच्चा होता है जो है स्कूल नहीं आ रहा है तो इतने दिनों तक अनुपस्थित हुआ जो है, कुछ दिन देखा जाता है, उसके बाद नाम काट दिया जाता है जो है, या तो अनुपस्थित है कुछ रीजन दे जो है कि हम मेंटल हैं, बीमार हैं सब, तो बिना कारण बताए यदि अनुपस्थित है मेंबर जो है 60 दिनों तक, उसके अधिवेशन में, संसद के अधिवेशन में जो है यदि कोई मेंबर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के जो है, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के जो है यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, रिक्त कर दी जाएगी जो है 60 दिन जो है, ये 60 दिन इम्पॉर्टेंट है। और बिना अनुमति के, जैसे वो जो है अनुमति लिया, एप्लीकेशन दे दिया बच्चा या बता दिया मेडिकल का एप्लीकेशन दे दिया, तो एक तरीके से परमिशन हो गई ना, तो यहाँ भी परमिशन मिलता है जो है, ठीक है कि आप बता दीजिए ये प्रॉब्लम है, हम नहीं आ पाएंगे एडमिशन में, और बिना कारण बताए ही आप जो है ऐसे कहीं भाग गए हैं, नहीं आ रहे हैं जो है, बिना किसी कारण के कहाँ चले गए, तो यदि 60 दिनों तक जो है इस तरीके से आप एब्सेंट हैं जो है, तो आपका जो है सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि यदि 4 से अधिक दिन, जैसे मतलब आज ले रहे 14 तारीख, मान लीजिए 14 तारीख को जो है, और इससे पहले से जो है 30 दिन जो है चल चुका है एडमिशन, 30 दिन चल चुका है, 30 दिन में ये महोदय अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। फिर 14 तारीख को बैठक स्थगित कर दी गई 2-4 दिनों के लिए, 14 तारीख को स्थगित कर दी गई, तो मान लीजिए 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, तो 16 तारीख को जो है अधिवेशन हो रहा है, तो ये 2 काउंट हो जाएगा, +2 जो है, भले 2 दिन की गई दिन है वो जो है, 2 दिन अधिवेशन ना हुआ हो, ठीक है, 2 दिन ये इसमें काउंट कर लिया जाएगा, 14, 2, 16, ये 30, 2, 32 दिन जो है एब्सेंट हो गए। लेकिन ये 4 से अधिक है, 4 से अधिक गैपिंग है, 5 दिन की गैपिंग है जो है, 5 दिन की गैपिंग है, और फिर जो है 14, 5, 19 यानी 20 को जो है एडमिशन शुरू हो रहा है, 20 को एडमिशन शुरू हो रहा है, तो ये 5 दिन नहीं काउंट किया जाएगा, ये 30 और प्लस अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये 4 दिन से अधिक की छुट्टी है जो है, तो 60 दिन में काउंट इनके नहीं किया जाएगा जो है, आ रहा है ना समझ में, वो छुट्टी मान ली जाएगी जो है, और 1-2 दिन, 1-2 या 3 दिन की छुट्टी है तो वो छुट्टी मानी नहीं जाएगी जो है, ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का जो है छुट्टी है जो है सदन में, तब इनको वो छुट्टी मिल जाएगी जो है, वो काउंट नहीं होगा जो है 60 दिन में। मतलब आशय समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। 60 दिन, ठीक है, यदि कोई लगातार 60 दिन तक जो है अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए 1 दिसंबर से जो है ये सदन शुरू हुआ, ठीक है, मान लीजिए 30 दिन ये है और 30 दिन आपका 30 जनवरी हो गया, 30-60 दिन जो है यहाँ पर जो है 2 महीने उसका कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए
बीच में गैपिंग हो गई है जो है 5 दिन। मतलब सदन भी ऐसा होता है, छुट्टी होती है ना, सदन में भी छुट्टी, कोई हॉलीडे आ गया गेस्टेड उसमें भी हॉलीडे होता है, या कोई बवाल हो जाए जो है, हंगामा शोर शराबा हो जाए, तो अध्यक्ष महोदय 2-4 दिन के लिए स्थगित कर देते हैं कि स्थिति जो है तब सामान्य आ जाएगी। 2-4 दिनों बाद फिर अधिवेशन होगा, जो है फिर बैठक होगी। तो ये छुट्टी जो है 4 से अधिक दिन है, मान लीजिए 5 दिन है जो है, तो इनकी छुट्टी जो है मतलब ये 60 दिन यहाँ पूरा हुआ, ठीक, 60 दिन ये पूरा हुआ है जो है, और 5 दिन की छुट्टी हो गई है। तो अब ये कितने दिन अनुपस्थित माने जाएंगे? 55 दिन अभी अनुपस्थित है जो है, ठीक है। अब आगे इन्हें 5 दिन और अनुपस्थित होना है, तब सदस्यता समाप्त होगी। और मान लीजिए कि 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, तो 4 दिन की ये सदन में छुट्टी है, तो इनके लिए छुट्टी नहीं मानी जाएगी, ये काउंट हो जाएगा जो है। तो 4 से अधिक दिन की जब छुट्टी है तब नहीं काउंट किया जाएगा। मान लीजिए 4 दिन की छुट्टी हो गई, तो इनका 60 दिन अनुपस्थित यहाँ मान लिया जाएगा जो है, ठीक, वो काउंट कर लिया जाएगा जो है। और यदि 4 दिन से अधिक मतलब छुट्टी रहती है तो वो माइनस कर दिया जाएगा 60 में से। अब बताइए, नहीं आ रहा है? सर ये जो छुट्टी होती है लगातार, मतलब होता है कि गैप मतलब गिना जाता है, पूरे अधिवेशन का गिना जाता है, 7 दिन की लगातार नहीं, लगातार नहीं है, लगातार की बात नहीं है। देखिएगा लगातार उसमें शब्दावली नहीं लिखी हुई, लेकिन गाइडों में लिखी हुई है, लगातार गाइड में लिखी हुई है, लेकिन वेयर में ऐसा बात नहीं है। आप देखिए वेयर को रखे हैं, लगातार लिखा है, नहीं लिखा होगा लगातार। लिख लीजिए, आर्टिकल लिखिए 101, जल्दी जल्दी लिखिएगा। आर्टिकल 101, संसद का कोई सदस्य निम्नलिखित प्रकार से संसद के किसी सदस्य, लिखिए, संसद के किसी सदस्य का स्थान सदन में निम्नलिखित प्रकार से रिक्त होगा, सदन में निम्नलिखित प्रकार से रिक्त होगा। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। ये नहीं कि लोकसभा में भी रहिए, राज्यसभा में भी रहिए, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसे संसद के नियमावली के अनुसार किसी भी एक सदन का स्थान रिक्त करना होता है, मतलब छोड़ दे, क्या कर दे। ठीक, ये एक तरीका हो गया। ठीक, ये दोनों सदनों का मेंबर है, लोकसभा राज्यसभा को, तो एक स्थान उसे छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा जो है। दूसरा तरीका है, यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल में से दोनों सदनों का सदस्य है, मतलब आशय
में भी किसी एक का मेंबर हो और यहाँ पर राज्य विधानमंडल में भी हो, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय में कोई एक स्थान रिक्त करना होता है, कोई एक स्थान रिक्त करना होता है। उसकी इच्छा है चाहे वो रिक्त कर दे, कोई स्थान रिक्त करना होता है। यदि ऐसा नहीं है तो उसकी विधानमंडल की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। आया ना समझ में? चाहे जो अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रपति है कि 12 दिन में आप रिक्त कर दीजिए कोई सीट जो है, चाहे यहाँ का चाहे वहाँ का। यदि आप नहीं रिक्त किए हैं, ये नहीं रिक्त किए हैं, तो ये निचले सदन वो वही सदन का रिक्त कर देगा जो है राष्ट्रपति, वहाँ के मेंबर आप नहीं रह जाओगे 12 दिन बाद जो है। तीसरा क्या है, यदि कोई सदस्य सदन से त्यागपत्र दे देता है तथा नियमानुसार स्वीकृत हो जाता है, त्यागपत्र देता है तथा वह नियमानुसार स्वीकृत हो जाता है। नंबर तीसरा अरे चौथा, सदन का कोई सदस्य यदि सदन के अधिवेशन या बैठक में बिना सदन की अनुमति के साठ दिनों तक अनुपस्थित रहता है, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक, नीचे लिख लीजिए। परंतु इस 60 दिन की अवधि में ऐसे दिन नहीं गिने जाते हैं जबकि सदन 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। अभी आप उसमें नहीं लिखा है ना मेयर एक्ट में कि लगातार अनुपस्थित हो, लेकिन बहुत सारी किताबों में दी हुई है कि वो लगातार अनुपस्थित होना चाहिए। तो हम तो मेयर एक्ट मानेंगे, हम लोग क्या कोई भी मेयर एक्ट मानेगा जो मेयर एक्ट में नियमावली लिखी हुई है शब्दावली। तो लगातार की बात उसमें कभी नहीं है, कहीं नहीं है। तो जैसे स्कूल खुला है, ठीक है, 1 जनवरी को जो है ये कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से जो है। मान लीजिए 4 अप्रैल को जो है आप नहीं गए, ठीक है, 4 अप्रैल को नहीं गए स्कूल में, फिर 5 से गए, 5 और से गए, ठीक, प्रेजेंट हो गए जो है 5 को, 5 से, फिर 7 को नहीं गए हैं, 7 को नहीं गए, एब्सेंट हैं 7 को, फिर 8, 9, 10 गए जो है, 11, 12 जो है आप प्रेजेंट हो गए जो है, 11, 12। लेकिन ये सब जो एब्सेंट हो रहे हैं कैसे एब्सेंट हो रहे हैं, बिना किसी परमिशन के, बिना छुट्टी लिए हुए जो है,
तो ये लगातार नहीं एब्सेंट हो रहे हैं ना, गैपिंग करके एब्सेंट हो रहे हैं ना, तो ये गिन लिया जाएगा। ये 1 दिन आप एब्सेंट रहे हो जो है, ये 2 दिन एब्सेंट रहे हो, ये 3 दिन एब्सेंट रहे हो जो है, भले आप गैप करके एब्सेंट रहे हो। यदि गैप करके भी 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं जो है और बिना परमिशन के अनुपस्थित रहे हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये नहीं कि 60 दिन नहीं पूरा हुआ, 60 दिन के पहले हम उपस्थित हो जाए जो है तो खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन जो है अगली बार, जैसे उसमें नहीं था, क्या बताया गया था, 6 महीने की जो है, 6 महीने में मंत्रिपरिषद का सदस्य, लोक सदन का सदस्य अनिवार्य बनना होता है किसी भी मंत्री को जो है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। तो क्या करते थे, आज शपथ लिए जो है 5 महीने तक रहे, 6 महीना नहीं पूरा हुआ है उसके पहले जो है इस्तीफा दे दिए जो है, फिर जो है फिर शपथ ले लिए 2-4 महीने बाद, फिर रहे 4-5 महीना, ऐसे मंत्री रहते जाते थे, मजा करते जाते थे जो है। तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब रिट दाखिल हुई, इस पर जो है याचिका दाखिल हुई कि ये मतलब सिस्टम सही नहीं है जो है, तो उसने डिसीजन दे दिया 6 महीने मतलब जो है या आप गैप करके भी जो है 6 महीने यदि रह लिए हैं तो फिर नहीं रह सकते जो है, मतलब एक ही लोकसभा की अवधि में जो है। तो ऐसे यहाँ भी है, जो कि कंटिन्यूअस लिखा नहीं है इसलिए कंटिन्यूअस हम लोग नहीं मानेंगे और ये आएगा तो विवाद का क्वेश्चन बनेगा जो है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी किताबों में जो है लगातार उपस्थित रहता है, लिखा गया है। 102 क्या है, सदस्यता के लिए निर्भरता। निरर्हता। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य कब नहीं बन सकता है, ठीक है, यही है ना। निरर्हता, अर्हता मतलब योग्यता, अर्थ है, ठीक है, और निर मतलब नहीं जो है, निरर्हता, नि मतलब नहीं प्लस अर्हता, निरर्हता मतलब अयोग्य हो जाएगा जो है। कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य कब नहीं बन सकता है जो है, ठीक। तो नंबर 1 वह किसी लाभ के पद पर हो, है। नंबर 1 ये आपका आर्टिकल 102 है। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो है, संसद द्वारा घोषित लाभ का पद जो है, ये एक बार इसी पूछा गया है, लाभ का पद जो है पीसीएस में जो है, लाभ का पद जो है निर्धारित कौन करता है, मतलब लाभ का पद कौन है जो है, इसका डिसीजन कौन लेता है, मतलब लाभ का पद। तो ये भी विवादित क्वेश्चन माना गया था जो है बाद में, क्योंकि एक था कि लाभ की पद की परिभाषा जो है कैसे जो है मतलब डिसाइड किया जाता है। तो उसमें विकल्प में था संविधान द्वारा जो है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाभ का पद जो है। तो लाभ के पद की परिभाषा कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया गया है, आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं, वह लाभ के पद पर ना हो है, कहीं नहीं दिया है परिभाषा क्या है, बस यही लिख दिया गया है कि संघ या राज्य का मंत्री हो जो है, तो या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ का या राज्य का मंत्री हो जो है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, एक सेक्शन दिया हुआ है जो है। तो उसमें परिभाषा पूछा था तो परिभाषा कहीं नहीं दिया गया है, और ये भी नहीं स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन सा लाभ का पद है। लेकिन लाभ के पद की जो है मतलब जिक्र इसमें किया गया है, संविधान में जो है, तो इस अनुसार जो है संविधान में होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन वो पूछा गया था परिभाषा, तो परिभाषा कहीं नहीं दी गई। तो बहुत सारे विवादित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो 8-10 क्वेश्चन विवादित रहते हैं, कोर्ट में जाता है मैटर। तो नंबर 1 लाभ के पद पर नाम हो। नंबर 2 जो आपका नीति हमेशा को है क्या, पागल दिवालिया, ये सब नाम हो, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है न्यायालय द्वारा पागल दिवालिया या सब घोषित नहीं। संविधान लाभ का पद है, संविधान लाभ का पद, संविदा क्या लाभ का पद है, संविदा
जैसे गवर्नमेंट में नहीं होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज है, स्कूल कॉलेज है तो स्कूल कॉलेज में आपका यहाँ के जैसे केडीसी है, एपीएम है जो है तो यहाँ के मतलब टीचर इलेक्शन लड़ सकते हैं जो है, ठीक है। जबकि वेतन मिल रहा है, डिग्री कॉलेज के टीचर हैं इनको वेतन मिल रहा है जो है, पूरा भत्ते मिल रहे हैं। आपके मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती ये सारे क्या हैं जो है, ये टीचर ही तो थे जो है। और ये दोनों की रिजाइन दे करके जो है ये हुए हैं टीचर जो है, टीचर भी थे और नेता भी थे जो है, मेंबर भी थे सदन के जो है। आपके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ये क्या थे, मंत्री थे जो है, गृह मंत्री थे जो है भारत के, तो भी जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के लेक्चरर थे जो है। हम लोग थे, ये आगे थे बैंक से पैसा निकालने जो है, यूनिवर्सिटी का जो बैंक रहता था मुरली मनोहर जोशी। तो उसमें ये होता है कि आप चाहे जिस पद का वेतन लीजिए जो है, चाहे संसद के सदस्य का वेतन लीजिए या आप टीचर का वेतन लीजिए जो है, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह का वेतन जो है बहुत ज़्यादा होता है जो है, वो भी रिटायरी किए जो है, तो जोशी जी यहीं का वेतन लेते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं जो है। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, बोर्ड मतलब गवर्नमेंट की बॉडी, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट बॉडी होती है जो है। लेकिन जैसे आपका जो है ये इंटर कॉलेज है, सेक्सरिया है, केडीसी है, पांडे है जो है, इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट की नहीं मानी जाती है जो है, गवर्नमेंट संस्था नहीं मानी जाती है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि जीआईसी में कोई मैनेजर नहीं होता है। कि कोई मैनेजर है जीआईसी में? नहीं है कोई मैनेजर जो है। लेकिन ये किसका कॉलेज है जो है आपका एपीएन डिग्री कॉलेज, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति का कॉलेज है, इसका कोई मैनेजर, अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री है, इसकी कमेटी बनी हुई है, उसने अपने जमीन पर जो है इस कॉलेज का निर्माण करवाया है, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे प्रबंधक होते हैं स्कूल के प्रबंधक, लेकिन जो गवर्नमेंट पूरे इंस्टीट्यूट होते हैं जो है उसमें कोई प्रबंधक नहीं होता है जो है, सर्वे सर्वा गवर्नमेंट होती है। जो प्राइमरी स्कूल से बेसिक शिक्षा परिषद के वो सभी जो है सरकारी विद्यालय है। तो ऐसे व्यक्ति जो है लाभ का पद माना जाता है जो कि पूरी गवर्नमेंट बॉडी हो जो है, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय डिग्री कॉलेज भी बहुत सारे होते हैं जो है, तो वहाँ के टीचर्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं जो है, वो लाभ का पद माना जाता है जो है। लेकिन ये दो प्रकार के इंटर कॉलेज होते हैं जो है, ये तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया, ये पूर्णतः जो है सरकारी कॉलेज है, पूर्णतः गवर्नमेंट कॉलेज है। और एक माध्यमिक जैसे आपका सेक्सरिया है, सेक्सरिया है जो है आपका जो है पांडे है, ठीक, हायर इंटर कॉलेज है, ये सब मतलब इसके मैनेजमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है पूरा खर्चा देती है, वेतन भत्ते जो है टीचर कर्मचारी चपरासी की सब गवर्नमेंट देती है। लेकिन फिर और तरीके के जो है माध्यमिक स्कूल हैं, माध्यमिक जो है ये वित्त विहीन, मान्यता तो है इन्हें जो है डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की मान्यता गवर्नमेंट ने दी है, तभी तो जो है लोग यहाँ से जो है पढ़ते लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन वेतन जो है सरकार कुछ भी नहीं देती है। तो ये एडेड विद्यालय है, ये सहायता प्राप्त या अनुदानित विद्यालय, और ये वित्त विहीन विद्यालय है। जैसे बहुत सारे डिग्री कॉलेज इस समय है जो कि वित्त विहीन, आरसीसी डिग्री कॉलेज है, राजा डिग्री कॉलेज है, जानदेही जो है, बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं तो मान्यता पूरी है, उसके सर्टिफिकेट के लिए बीएससी सब चीज जो है गवर्नमेंट ने मान्यता दे दिया है, लेकिन वेतन नहीं दे रही है। और जैसे एपीएम है जो है, यहाँ की मान्यता भी है, सरकारी भी नहीं है, और वेतन भी गवर्नमेंट दे रही है जो है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट में मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं जो है, ठीक है। लेकिन संविदा पर, जो संविदा की बात है जो है, संविदा की माना जाता है लाभ का पद जो है, जो संविदा पर है वो नहीं लड़ सकता है, ठीक। तो
तो ये लाभ के पद की बात थी। नंबर 2 जो है, नंबर 1 लाभ के पद पर ना हो। नंबर 2 क्या कहा गया? पागल दिवालिया। नंबर 3 बात जो है, वह किसी विदेशी देश मतलब किसी दूसरे देश का नागरिक, मतलब भारत का नागरिक रहते हुए जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ना लिया हो। तो जाहिर सी बात है, जब नागरिकता ले ही लेगा तो भारत का नागरिक रह नहीं जाएगा। ये कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 9 है कि क्योंकि अपने देश का कोई नागरिक जो है ये बाहर की नागरिकता ले लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता समाप्त। तो वह विदेशी नागरिकता ना लिया हो, या एक शब्दावली दी गई है, या किसी अन्य राष्ट्र के प्रति निष्ठा ना रखता हो। जो है निष्ठा मतलब आप अपने देश में रह रहे हैं तो अपने देश में निष्ठा रखिए, अपने देश के प्रति आप जो है स्वामी भक्त होइए। जो है आपकी जो है मतलब निष्ठा विश्वास दूसरे देश में ना, मतलब मन दूसरे देश में ना रहे। ठीक, तो अपने देश के प्रति वो निष्ठा रखता हो, जो है दूसरे देश के प्रति निष्ठा ना रखता हो। 1 2 3। हाँ, अब एक और पार्ट है इसमें, ऐसे करके लिखिए पार्ट इसमें मत याद करिए, इतना बारीक नहीं जाता है, बातें ही केवल याद कर लीजिए। एक दल बदल होता है। ठीक, दल बदल मतलब एक दल में है और दूसरे दल में यदि व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होती है। तो दल बदल की पूरी नियमावली दी गई है, ये विस्तृत नियमावली है जो है कि कब कैसे जो है वो दल बदल कर रहा है और कब सदस्यता उसकी बची रहेगी और कब जो है समाप्त हो जाएगी। जो है मान लीजिए किसी दल का विलय ही हो जा रहा है दूसरे दल में, किसी एक दल का मतलब कोई मतलब बीजेपी पार्टी है और किसी दल का जो है 8-10 मेंबर है जो है, और वो पूरा विलय कर ले रहे हैं सभी सदस्य जो है बीजेपी में, तो उसकी बातें खत्म हो गई, उसकी सदस्यता बनी रहेगी। ठीक, बनी रहेगी जो है। और मान लीजिए 10 छोटे दल हैं जो है, 10 मेंबर हैं उसके, और इसके 5 सदस्य जो है दूसरे में जो है शामिल हो रहे हैं, दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, तो इन 5 सदस्यों की जो है मान्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इसमें कई बार जो है संख्या दी हुई है प्रतिशतता कि इतने प्रतिशत जो है कम से कम एक दल से दूसरे दल में जाने चाहिए, तभी जो है उनकी सदस्यता बची रहेगी, अदरवाइज 0 रहेगी। और क्या क्या काम करते हैं सदन में तब दल की सदस्यता, मतलब अगर जो है ये हुक्म जारी कर दिया है कोई दल की इनको वोट देना है, उसका उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे कई नियमावली हैं, वो दल बदल विधेयक में पढ़ाया जाएगा आगे जो है। वहाँ जो है 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में है, 10वीं अनुसूची है ना, दल बदल जो है आया आया खाना मिलान करने के लिए, तो उसमें सारे प्रावधान हैं। और दल बदल संबंधी जो है निरहरता छठवीं बात जो है, तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से अर्थ नहीं रह जाएगा सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति जो है, यदि वह जो है भारत का लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, बादल दिवालिया ये सब को जो है न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया है, तो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है जो है। थर्ड क्या था? ना रखता हो जो है, किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता हो जो है, तो उसकी सदस्यता, और यदि दल बदल से अयोग्य हो गया हो, दल बदल के कारण वो अयोग्य हो गया है, तो ये सब निरर्हताएं हैं। ठीक, अब ये 103 आर्टिकल है आपका जो है, निश्चय कौन करता है, मतलब ये योग्य है कि अयोग्य है, मतलब अयोग्य हो गया जो है तो इसका निश्चय कौन करता है जो है? लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति सभापति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। दल बदल कानून से तो वही, तो दल बदल कानून में तो वही, केवल दल बदल का जब मैटर आता है कि दल बदल कोई मेंबर जो है कर लिया है, जो है कोई पार्टी के मेंबर कर लिए तो उससे अयोग्य होना है, तब केवल जो है लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेता है या जो है राज्यसभा का सभापति लेता है डिसीजन। अन्य सभी मैटर में राष्ट्रपति जो है, और सलाह किसकी लेता है? निर्वाचन आयोग की।
निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है जो है, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर के जो है राष्ट्रपति अयोग्य घोषित करता है। मतलब कोई मैटर आ गया कि लाभ के पद पर है या नहीं है जो है कैसे डिसाइड किया जाए, जैसे आपका आ गया था संविदा वाली बात जो है, कोई मान लीजिए बन गया मुद्दे से जो है नहीं ध्यान दिया गया, संविदा पर है जो है वो बन गया जो है, मतलब जीत गया, विधायक हो गया या MP हो गया जो है, और फिर कोई रिट दे दिया कि ये यहाँ नौकरी करते हैं संविदा पर है जो है, तो ये अयोग्य है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और वो किससे सलाह लेगा? निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। निर्वाचन आयोग की सलाह से वो डिसीजन लेता है। लेकिन यह दल बदल का मैटर है तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष या सदन का सभापति सर्वे सर्वा होता है, वो फुल मतलब अथॉरिटी होता है जो है, मतलब उसके डिसीजन के बारे में। तो ये था 103 आर्टिकल। और कोई बात है 103 में? 104 क्या है? 104 दंड विधान होगा। देखिए 104 यदि कोई व्यक्ति है मतलब अर्ह नहीं है, ठीक है, अर्ह नहीं है जो है संसद की सदस्यता के लिए, या वो जान रहा है कि हम अर्ह नहीं है जो है, ठीक, या अर्ह अयोग्य घोषित कर दिया गया है, या वो जान रहा है कि हाँ मान लीजिए अयोग्य ना भी घोषित किया गया है, लेकिन उसे पता है कि जो है मतलब वो चोरी कर रहा है कि हम अयोग्य हैं। जैसे किसी लाभ के पद पर था जो है, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ गया, ध्यान नहीं दिया गया, वो शो नहीं किया है कि हाँ हम यहाँ पर लाभ के पद पर हैं जो है। भाई कैसे पता लगेगा? आप पर्चा दाखिला कर दीजिए जो है, जो आप लिखेंगे वही माना जाएगा। मान लीजिए आप शो नहीं किए कि हम नौकरी करते हैं जो है, ठीक है, तो आप लाभ के पद पर भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए जो है, मतलब 420 घंटे जो है, ठीक, तो आप जो है योग्य तो है नहीं, और ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, आपने तथ्य को छिपा लिया है, तो ठीक है, आप जो है तो ये जानते हुए भी कि हाँ हम अयोग्य हैं जो है, आप सदन के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं जो है, सदन के अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं और आप जान रहे हैं कि किसी प्रकार आप अयोग्य हैं। दूसरी बात, यदि आप अयोग्य नहीं ठहरा दिए गए हैं, अयोग्य आप ठहराए नहीं गए हैं, पहला ये था, और दूसरा क्या था कि अयोग्य अध्यक्ष द्वारा घोषित कर दिए गए हैं, तब भी जबरन आप जो है आ रहे हैं जो है, ठीक, तब भी जबरन आप बैठ रहे हैं जो है, और 60 दिन से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है आप आ रहे हैं जो है, जबरन बैठ जा रहे हैं जो है, उसकी कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, तब क्या होगा? 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है, आज कुछ दूसरा ही होगा जो है, वो हमें भी नहीं मालूम है, देख लीजिएगा आप तो कि आज कितना है दंड जो है, तो 500 रुपये मतलब प्रतिदिन के हिसाब से जो है आप दंड के भागी होंगे, और आपकी सदस्यता तो समाप्त कर ही दी जाएगी, ये थोड़ो कि अयोग्य है सदस्य बने रहेंगे। जितने दिनों तक आप उसमें जो है मतलब सदन की बैठक में शामिल हुए हैं, उस दिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना, लेकिन आज बढ़ गया होगा जो है, देख लीजिएगा। तो ये था आपका 104 आर्टिकल, ठीक। 105 आर्टिकल है जो है इनके वेतन भत्ते। 104 को लिखे कैसे, मतलब क्या लिखे 104 में लिखे क्या, हेडिंग क्या? हाँ, संसद संसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता के योग्य न होने पर या सदन द्वारा
दिए जाने पर या उसका स्थान रिक्त कर दिए जाने पर भी कोई व्यक्ति यदि उसके बैठकों में भाग लेता है तो वह प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन 500 रुपये प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से षष्ठी का भागी होगा। षष्ठी मतलब जुर्माने का भागी होगा। ठीक, यदि मतलब आप अर्ह नहीं है या तो अर्ह घोषित भी कर दिए गए हैं, मतलब अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा हो गए, तब भी जबरन आ रहे हों, बैठ जा रहे हों, या जो है आप जानबूझ करके जानते हैं अर्ह नहीं मतलब अयोग्य नहीं घोषित किए गए हैं, लेकिन आप भली प्रकार जान रहे हैं कि हम अयोग्य हैं, ऐसे जो है तिकड़मबाजी से आ रहे हैं, जुड़ लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है या 60 दिन में नियुक्त भी कर दिया गया है अध्यक्ष, तब भी आप जबरन आ रहे हैं और नहीं पता चल रहा है, नहीं ध्यान दिया जा रहा है। जैसे क्लास में जो है कोई लड़का इतना क्लास हुआ है तो 545 मेंबर है जो है, ठीक है, तो कहाँ इतना ध्यान रख पाता है। और अगल बगल वाले भी चोरी कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, अध्यक्ष को ले आकर के बैठे हुए हैं कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब तो कभी आती है इस तरीके की सिचुएशन, लेकिन प्रावधान ये है तो 500 रुपये आपको अयोग्य फिर घोषित निकाल दिए जाएंगे, लेकिन 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। सर मत उनका माना जाएगा, उनका मत माना जाएगा। ठीक, उनका मत ये थोड़ो की कार्यवाही में किसी कार्यवाही में वोट दे दिए हैं, कोई विधेयक पारित हो गया है जो है अधिनियम बन गया है, तो अब वो अयोग्य उस दिन ठहराए गए जो है तो इनका मत ना माना जाए, तो वो अधिनियम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है जो है। राष्ट्रपति अयोग्य ठहरा दिया गया मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारे कार्य कर दिए हैं, उसमें देश में व्यापक परिवर्तन हुआ है उन सब कार्यों से, तो अवैधानिक नहीं माने जाएंगे जो है। ठीक, हो गया तो हो गया, चलिए अब उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। 105वां आर्टिकल ये केवल पढ़ लीजिए, ये वेतन और अच्छा छठे विशेषाधिकार और मुक्तियां हैं, 106 वेतन मुक्ति होगा। ठीक, तो संसद के सदस्यों को बहुत सारी जो है शक्तियां प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन मुक्तियां मतलब छूट प्राप्त है जो है। तो पहला ये है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी जो है। इन्हें ये भी सदन में कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ये MP MLA जो है सदन में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सदन की नियमावली के अनुसार जो है, सदन की नियमावली होती है जो है, तो उस नियमावली के अधीन जो है जो स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है जो है। ठीक, और दूसरा क्या है, मतलब MP MLA जो मतलब सदन में बोले हैं जो है, जो वक्तव्य दिए हैं और या वोटिंग किए हैं किसी मैटर पर जो है, उसकी जांच जो है किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, किसी न्यायालय द्वारा जांच उसकी नहीं की जाएगी। एक तो बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल सकते हैं अध्यक्ष के परमिशन से, अध्यक्ष देता है ना कि आप बोलिए, और गलत बोलने लगते हैं तो वो चुप कराता है जो है कि नहीं, या अगर उस नियमावली में नहीं है तो उस जो है क्या करता है, उस दिन की कार्यवाही से वो मैटर जो है निकाल देता है। मान लीजिए गलत कोई बोल दिया, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया जो है, तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि मेंबर लोग कहते हैं अध्यक्ष जी से ये गलत बोल दिए हैं, तो उस दिन की कार्यवाही से वो अपना मैटर वो निकाल दिया जाता है। तो सदन की नियमावली के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, और कोई भी सदन जो है, कोई भी सदस्य जो है संसद के सदन पर में जो है क्या बोला, क्या बहस किया और क्या जो है मतदान किया जो है, पक्ष में विपक्ष में किस तरीके से, ये कोर्ट के मैटर से परे होता है जो है। न्यायपालिका इस पर जो है अभियोग मतलब न्यायपालिका में ये नहीं ले जाया जा सकता है जो है। तो ये स्वतंत्रता और मुक्तियां प्राप्त है जो है। ठीक,
तो इतना हो गया जो है। अब इसके आगे है आपका 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे ये पढ़ाया जाएगा कि कोई विधेयक कैसे जो है मतलब लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है जो है। जैसे बाल श्रम प्रतिषेधन नियम या अस्पृश्यता निषेधन नियम जो है, ये सब जितने अधिनियम बनाए जाते हैं या संविधान संशोधन होता है, वो कैसे मतलब किस प्रोसेस से पारित किया जाता है जो है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो कई चरण में वो होता है, पहले प्रस्तावित किया जाता है, फिर उस पर जो है बहस होती है, फिर कमेटी गठित की जाती है। तो वो सब हम सारे प्रोसेस जो है कल पढ़ेंगे। ठीक, तो कल कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को आपका टेस्ट होगा, ये पढ़ भी लीजिएगा जो है। और आज ये स्टार्ट होगा आपका आर्टिकल 52 से 52 से राष्ट्रपति है जो है आपका, राष्ट्रपति से लेकर के 100 का आर्टिकल तक जो है, ये आप ध्यान दीजिएगा जो है, पढ़ लीजिएगा। क्या उधर तो हो गया था ना मौलिक कर्तव्य तक, तो हर जो है स्टैटिक एग्जाम होगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे।